असेंबली के लोगों के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया। और निश्चित रीति से हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं इन सारे टेक्नोलॉजी के लिए, इन सारे माध्यमों के लिए। सुबह मेरी कलीसिया की आराधना सभा हुई, उसके बाद में एक मेमोरियल सर्विस था, वो अटेंड किया, और उसके बाद में अब आपके साथ में सीधे महाराष्ट्र में मेरे घर के अंदर बैठकर मैं जुड़ पा रहा हूँ। इससे बढ़कर प्रभु के रास्ते कितने जोरदार हो सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, शैतान ने एक दरवाजा बंद किया लेकिन परमेश्वर ने तो रास्ते ही रास्ते खोल दिए। और ऐसी मुलाकातों का रास्ता शायद मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं महाराष्ट्र आपके वहां पर आता तो भी इतने चेहरे मुझे याद नहीं होते जितने चेहरे जूम मीटिंग्स के द्वारा मुझे देख देख कर याद हो गए। हालेलुया। क्योंकि आपकी मंडली के अधिकांश लोग रात्रि सभाओं में भी जुड़ते हैं, अन्य सभाओं में भी जुड़ते हैं, इसलिए बहुत सारे चेहरे मुझे ऐसे बिल्कुल चिर परिचित चेहरे के समान प्रतीत हो रहा है। विशेष करके प्रभुदास, पास्टर बिजू, सिस्टर शिवा, इन सब के साथ में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुराना, कई सालों का हमारा आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन हकीकत है हम आपस में कभी मिले ही नहीं है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ही हमारी मुलाकातें हुई है। लेकिन देखिए, ये प्रभु की योजना है, प्रभु का प्रेम है कि परमेश्वर, यद्यपि हम शारीरिक रीति से आपस में नहीं जानते, नहीं मुलाकात की, लेकिन प्रभु के प्रेम में, प्रभु के उस बड़े परिवार के अंदर हम आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। हम एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे के लिए खड़े हो पा रहे, एक दूसरे की हिम्मत बन पा रहे, एक दूसरे की हम हौसला अफजाई कर पा रहे हैं। हालेलुया। और आप सभी के जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों के अंदर पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा कार्य प्रभु कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि अंत के दिनों के अंदर पवित्र आत्मा हमें बलवंत करेगा। इन विपरीत परिस्थितियों में से होकर जब हम गुजर रहे हैं, एक बात समझना, परमेश्वर की अद्भुत योजना के अंतर्गत परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। हम जब रेलगाड़ी में सफर करते हैं, जो कोंकण रूट पे यदि आपने ट्रैवल किया है, जब आप केरल की ओर जाते हैं तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े टनल्स आते हैं, गुफाएं आती है, ठीक है, बहुत बड़ी गुफाएं आती है। कई गुफाओं के अंदर करीबन 10-10 मिनट तक का रेलगाड़ी जो है, पूरी रेलगाड़ी उन गुफाओं के अंदर से होकर गुजरती है। अब जब आप गुफाओं में गुजरते हो तो आप रेलगाड़ी के अंदर से बाहर छलांग नहीं मारते हैं, है ना, आप रेल के अंदर ही बैठे रहते हैं। आप चाहिए तो लाइट चालू कर सकते हैं। कभी कभी चिल्लाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि खिड़की से बाहर को आप चिल्लाते हो तो गुफा में आवाज टकरा कर वापस आती है। लेकिन हम रेलगाड़ी से बाहर नहीं कूदते। हम ये नहीं सोच रहे कि यार, ये जो गुफा के अंदर हम घुसे तो है कि बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, दूसरी तरफ रास्ता है या नहीं, ये कोई भी हम नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि हमें भरोसा है कि किसी ने गुफा बनाई है, किसी ने रेलगाड़ी के लिए ट्रैक डाला हुआ है, तो गुफा के अंदर यदि घुसाया है तो गुफा से बाहर भी निकलने का एक रास्ता है। हालेलुया। यदि मनुष्य निर्मित टेक्नोलॉजी पर मैं और आप इतना भरोसा कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि स्वर्ग का परमेश्वर, जो हमें हमारी मां की गर्भ में रचे जाने से पहले, जिसने मेरे लिए और आपके लिए योजनाओं को बनाया है, जिसने मेरा और आपका नाम लेकर बुलाया है, जिसने मेरे और आपके जीवन में किस दिशा में, किस दशा में हमें आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को नियंत्रित किया है। क्या आपको लग रहा है कि प्रभु को सरप्राइज हो रहा है? अरे यार, ये क्या हो गया, ये कोरोना कहां से आ गया, कोविड कहां से आ गया? अभी राजस्थान में हमारे कल से अगला लॉकडाउन चालू हो रहा है, लगभग जो 1 महीने का लॉकडाउन हो रहा है राजस्थान के अंदर। अब प्रभु, गॉड इज नॉट सरप्राइज्ड। परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं हो रहा है कि अरे क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, गॉड न्यू इट। प्रभु को मालूम था, प्रभु को मालूम था 2021 के अंदर मैं और आप इस लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजरेंगे, मैं और आप इस कोरोना के संक्रमण काल से होके गुजरेंगे। ये सारी बातें किसको मालूम थी? मेरे और आपके परमेश्वर को मालूम थी। हालेलुया। वो चित्रण याद रखना, रेलगाड़ी में हम सफर कर रहे हैं, गुफा के अंदर हमने एंट्री मारी है तो जरूर उसका एक एग्जिट है, हम उसमें से बाहर निकलेंगे, हम उसमें से बाहर निकलेंगे। आप जरा सोचिए, रेलगाड़ी जब गुफा के अंदर जाती है पूरा अंधेरा लगता है, लेकिन जैसे ही गुफा के करीब या उसके दूसरे छोर के किनारे में पहुंचते, उजाला दिखने लगता है, हल्की से उजाले की किरण दिखने लगती है, और हमें लग जाता है कि अब हम बाहर निकलने जा रहे हैं, अब हम बाहर निकलने जा रहे हैं। प्रियो, इन दिनों में पवित्र आत्मा में उस, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी जागृति के लिए प्रभु इस देश को तैयार कर रहा है। और उस जागृति के लिए जब प्रभु इस देश को तैयार कर रहा है, तो प्रभु चाहता है कि मैं और आप भी उस जागृति के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा
सके, और उसके लिए मुझे और आपको तैयार करने के लिए इस गुफा में से होकर वो हमें निकाल रहा है। जितने लोग समझ रहे, अपने हाथों को उठाकर मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, इन अवस्थाओं के लिए धन्यवाद पिता, इन विषम परिस्थितियों के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु जी आज हमें समझ में नहीं आ रहा, सारी बातें ऊपर से जा रही है पिता, हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है पिता, बहुत सारी दर्दनाक खबरों को सुन सुन के हम थक चुके पिता। लेकिन प्रभु जी हम एक बात जानते हैं, आप एक बड़ी योजना के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बीज जिसे जमीन के अंदर डाला जाता है, जमीन के अंदर डाला जाता है, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, पूरा अंधकार के अंदर वो बीज चला गया है। लेकिन मुझे और आपको समझना है कि वो बीज वहां पे दबाया नहीं गया है, वो बीज वहां पर बोया गया है। क्यों बोया गया है? क्योंकि वो अंकुरित होना है और उसके अंदर से एक जीवन बाहर निकलना है। हालेलुया। तो हम विश्वास करें, इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे और आपको, जैसे भजनकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं न डरूंगा, मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। प्रियो, आपको मालूम है मैं और आप कितने भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर के वायदे हैं। एक वायदे नहीं, एक के बाद एक, इतने सारे वायदे मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने वचन के अंदर रखे हुए हैं। हालेलुया। अब्राहम के पास में जो नहीं था, इसहाक के पास जो नहीं था, दाऊद के पास में जो नहीं था, और आगे बढ़ो पौलुस के पास में जो नहीं था, जो पतरस के पास में नहीं था, इतने सारे वचन, इतने सारे वायदे मेरे और आपके हाथों में बाइबल के रूप में मौजूद है। अब केवल हमको यही करना है, जो वायदे हमारे पास में है उन वायदों को हमारे जीवन में हमें एक्टिवेट करना है, उन वायदों को लेकर कहना कि ये मेरे प्रभु ने मेरे लिए लिखा है और इन समयों में यह वायदा निश्चित मेरे जीवन के अंदर पूरा होकर ही रहेगा। प्रियो, जब मैं और आप वचन को लेकर उस वचन को अपना बनाते हैं, वो वचन हमारे जीवन के अंदर सजीव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और जीवन के स्रोत के रूप में वो हम में से होकर बहना आरंभ करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यह जो मौसम जिसमें से होकर मैं और आप गुजर रहे हैं, ये मौसम बीत जाएगा। बोलिए मौसम बीत जाएगा, जोर से बोलिए मौसम बीत जाएगा। हम उस पार निकल जाएंगे, हम उस पार निकल जाएंगे, हम उस पार निकल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बार कहा कि आओ हम उस पार चले, आओ हम उस पार चले। चेले बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि यीशु ने बोला है आओ हम उस पार चले। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके 35वें पद के अंदर आप देखोगे तो वो वर्णन आप वहां पर पाते हो। मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय और उसका 35वां पद हम देखेंगे। वहां लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जब सफर कर रहे थे और उस समय की एक घटना है। वहां लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने? आओ हम पार चले। उसका अर्थ क्या है? हम पार चले का अर्थ क्या है? यीशु उनको अकेला भेज रहा था? नहीं, यीशु कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, मैं तुमको अकेला नहीं भेज रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले परमेश्वर ने चेलों को कहा, अपने पवित्र आत्मा रूपी सहायक को देने के बारे में कहा, और कहा कि मैं एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहेगा, सदैव तुम्हारे साथ में रहेगा, सदैव तुम्हारे साथ में रहेगा। हालेलुया। तो मैं और आप पवित्र आत्मा रूपी सहायक के एश्योरेंस को पाए हुए लोग हैं। इतना ही नहीं, मसीह जो महिमा की आशा है हम में क्या कर रही है? निवास कर रही है। अर्थात हमारे अंदर यीशु मसीह स्वयं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ में है। हालेलुया। इतना बड़ा एश्योरेंस मेरे और आपके पास में है। इस दुनिया का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बैंकिंग सेक्टर या कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी बड़ी कंपनी भी हो, इतनी गारंटी नहीं दे सकती जितने गारंटी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रदान करता है। हालेलुया। तो यदि ऐसा है तो प्रियो, इन दिनों में मुझे और आपको वचन पर हमें दिल की गहराई से क्या कर देना है? भरोसा करना है। ऑलराइट, हम वहां पर देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 4थे अध्याय उसके 35 में
उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। हालेलुया। एक मंजिल, हमें उस पार निकलना है, हमें उस पार निकलना है। और यीशु कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। लिखा है कि और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हालेलुया। नाव में कौन भी साथ में? उनके यीशु भी उनके साथ में है। वे अकेले नहीं है, वे अकेले नहीं। आज मुझे सुनने वालों, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया, उस परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आप आपके घर से, आप आपके परिवार से शायद अकेले प्रभु के पीछे निकले होंगे। आप सवाल कर रहे होंगे, मेरे समाज से मैंने अकेला यीशु के लिए जीवन दिया, मेरे घर आने से मैं अकेला प्रभु के लिए निकला हूं। लेकिन प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, आपका बुलाने वाला आपके साथ में है। हालेलुया। आपका बुलाने वाला आपके साथ में है। इस संसार में इन दिनों में कह सकते कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साथ छोड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियां बन रही, किसी की गलती नहीं है, माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है, बीमारी का, संक्रमण का। और यदि मान लीजिए लगता है कि एक व्यक्ति बीमार है, उससे तुरंत परिवार से क्या कर दिया जाता है? अलग थलग कर दिया जाता है। लोग उससे मिलने से कतराते, लोग उससे बात करने से कतराते। इस प्रकार के हालात आज विश्व के अंदर बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रियो, मुझे और आपको समझना है, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो बीच बीच में छोड़कर हम भाग सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने हाथ पकड़ा है, इसलिए उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत है। उस पकड़ में से हम फिसल नहीं सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को? हम पकड़ेंगे तो शायद हम छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु अगर हमारे हाथ को पकड़ लेगा, हमें अपनी गिरफ्त के अंदर ले लेगा, फिर हम उसकी पकड़ से छूट नहीं पाएंगे। हालेलुया। थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन कोई बात नहीं। समझदारी है कि हम इन दिनों में प्रभु से कहे, प्रभु हमें आप अपनी गिरफ्त में ले लीजिए, हमारे हाथ को आप पकड़ लीजिए। हम पकड़ेंगे तो शायद डर के छोड़ देंगे, लेकिन आप यदि हमारे हाथ को पकड़ लोगे तो हर परिस्थिति के अंदर में से होकर आप हमें उस पार लिए चलोगे। हालेलुया। तो चेलों को बुलाओ, हम उस पार चले। रास्ते में तूफान आया, आंधी आया, चेले घबरा गए, लेकिन हम देखते कि यीशु बड़े आराम से वहां पर सो रहा था। हालेलुया। आंधी तूफान के बीच में यीशु क्या कर रहा है? सो रहा है। चेले घबरा गए, चेले डर गए, चले जाकर यीशु को जगाते, अरे स्वामी, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। जरा सोचिए, यीशु ने क्या बोला था? आओ हम उस पार चले। तो पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें उस पार ले जाने के लिए मैंने तुमको नाव में बैठाया है। लेकिन आंधी तूफान को देखकर ये चेले घबरा के क्या बोल रहे हैं? स्वामी, गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। क्या ये मेरी और आपकी कहानी नहीं है? क्या ये मेरी और आपकी गवाही नहीं है? विपरीत परिस्थितियों के अंदर कितनी कितनी बार हमारे मुंह से निकल गया, प्रभु हम नष्ट हो जाएंगे, हम यहां समाप्त हो जाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रिय, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस प्रभु ने आपको बुलाया, जिस प्रभु ने आपको बुलाया, जिस प्रभु ने आप पर अपने चित्त को लगाया, वह मसीह कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे तजूंगा नहीं। तुझ में मेरी योजनाओं को मैं निश्चय, निस्संदेह मैं पूरा कर कर ही रहूंगा। हालेलुया। हम वहां पर देखते हैं, यीशु उठता है और आंधी को डांटता है, पानी से कहता है, शांत रह, थम जा। आंधी थम जाती है, बड़ा चैन हो जाता है। लेकिन यीशु चेलों से कहता है, तुम क्यों डरते हैं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? प्रियो, आज मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वह यह है, ये एक मौसम है, ये एक मौसम है। इस मौसम में आंधी भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम निश्चित इस मौसम में हम पार निकलने जा रहे हैं। 2020 में हमने सोचा कि मामला ठंडा हो जाएगा, 2021 में उससे बढ़कर हो गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोई कह रहा है कि अभी तीसरा वेव आने वाला है, लेकिन वहां भी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले वेव में जो परमेश्वर हमारे साथ में था, वही परमेश्वर दूसरे वेव में भी हमारे साथ में। अरे तीसरा आता तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है।
हालेलुया। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा, राजनेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है। लेकिन प्रियो, एक ही नाम है, एक ही नाम है जो सब बातों को नियंत्रित कर सकता है। हालेलुया। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें लोगों के हाथ से चली गई है, नियंत्रण से चली गई है। जैसे पतंग की डोर जब कट जाती है तो कटी पतंग कहां उड़ती है, कहां गिरती है, उसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं रहता। आज हमें लग रहा है कि कोरोना का माहौल कटी पतंग के समान हो गया, लेकिन प्रियो मैं कहना चाहूंगा, पतंग कटी जरूर है, इंसान के हाथ से कटी है, लेकिन मेरा परमेश्वर जो हवाओं की दिशाओं को मोड़ता है, वह परमेश्वर को मालूम है कहां पर ले जाकर इस चीज को फुल स्टॉप करवाना है, कहां पर ले जाकर इस चीज को रोकना है। क्योंकि प्रियो, मुझे और आपको एक बात समझना है, ऐसे किसी परीक्षा में से होकर हमारा परमेश्वर हमें जाने की अनुमति नहीं देगा जो हमारे सहन क्षमता के बाहर है। इतना ही नहीं, वह वहां पर एक निकास द्वार जरूर लगाएगा, एक निकास द्वार जरूर लगाएगा। हालेलुया। विश्वास से घोषणा कीजिए, मेरा प्रभु एक निकास द्वार लगाएगा। देयर इज एन एग्जिट डोर। ओ हालेलुया। इस माहौल में एक एग्जिट डोर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ है, एक ऐसा निकास द्वार जो किसी के दिमाग में नहीं आया। लोग कह रहे कि वैक्सीन लगाओगे सब हो जाएगा, किसी ने बोला मास्क पहनोगे तो नहीं होगा, किसी ने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे तो नहीं होगा। सबने सब करके देख लिया, मास्क भी पहन के देख लिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी करके देख लिया, वैक्सीन भी लगा के देख लिया, पर ये कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो घर के अंदर बैठा, जो कभी बाहर नहीं निकला, उसको भी प्रभावित कर रहा है। तो हम तो बोलते थे भैया घर से बाहर निकलोगे तो कोरोना हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, पिछले 2 साल से घर के बाहर क्या दुनिया होती जिन्होंने नहीं देखा, वे भी कोरोना से प्रभावित हुए। हालेलुया। किसी ने बोला जिसको शुगर की बीमारी है उसको कोरोना होगा, अब तो उसको भी हो रहा है, इसको भी हो रहा है, सबको हो रहा है। कहने का तात्पर्य, ये सारी बातें दुनिया अपने तरीके से कर रही है, लेकिन प्रियो मुझे और आपको एक बात समझना है, जो बात मास्क नहीं कर पाएगा, जो बात सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएगा, जो बात वैक्सीन नहीं कर पाएगा, वह बात मेरा और आपका परमेश्वर इन दिनों में करने जा रहा है। और आपको मालूम है उसके लिए वो किसको इस्तेमाल मिलेगा? मुझे और आपको इस्तेमाल मिलेगा, मुझे और आपको इस्तेमाल मिलेगा। आप बैठ के सोच रहे प्रभु मैं क्या करूं, इतना समय हो गया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कोई बहुत से कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन कौन जाने, ऐसे समयों के लिए, ऐसे समयों के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको गुमनामी के अंदर, आपको अकेलेपन के अंदर डालकर उस गुफा के अंदर से गुजार कर हालेलुया, जिस प्रकार से जो पत्थर होता है जमीन के अंदर दबता है दबता है दबता है, और वो जो कार्बन है उस दबाव के अंदर वो जो है एक डायमंड के रूप, एक हीरे के रूप में रूपांतरित हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर कुछ नया इन दिनों में कर रहा है। इन दबावों के अंदर हम टूटेंगे नहीं, इन दबावों के अंदर प्रियो मुझे और आपको समझना है, हम बिखरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें स्थापित करेगा और हमारे द्वारा कुछ अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। तो यह एक मौसम है, ये मौसम बीत जाएगा, ये एक मौसम है, मौसम बीत जाएगा। सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, अलग अलग मौसम आता है। हर मौसम में हमारा पहनावा बदल जाता है। सर्दी के मौसम में हम जैकेट पहनते, स्वेटर पहनते, कोट टाई सब पहन के बैठते, लेकिन गर्मी के मौसम में हम ये कुछ भी नहीं पहनते। बरसात के मौसम में हम रेन कोट पहन के लेते, लेकिन किसी भी मौसम में हम पीछे नहीं जा रहे, हर मौसम को पार करके हम आगे निकल रहे। यदि ऐसा है तो ठीक है, आज इस मौसम में हम शायद घरों में कैद हो गए, हमें लॉकडाउन में बैठा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, जो गवर्नमेंट बोलेगा वो सारा गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमें एक बात मालूम है, हम चाहे घर के अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं या हम घर के बाहर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आप खुले में जोर से प्रार्थना कर पा रहे, हो सकता है आपका शरीर कमजोर हो, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिल के अंदर से कराहने के द्वारा भी जब आप प्रार्थना उठाते, उन कराहने को बड़ी सामर्थ के वचनों के रूप में रूपांतरित करने वाला एक परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जीवित है। हालेलुया। प्रियो, वह मेरी और आपकी आशा है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो एक काल्पनिक चरित्र नहीं है, वह दंत कथाओं का एक भाग नहीं है, इतिहास में कभी कहीं पर रहा हुआ एक अच्छा व्यक्तित्व मात्र नहीं है, लेकिन उसने मृत्यु को परास्त कर दिया है। और चूंकि उसने मृत्यु को परास्त कर दिया है, इसलिए मेरे और आपके अंदर मृत्यु का भय नहीं।
हालेलुया। अब जरा सोचिए, अगर मृत्यु का भय नहीं है, फिर कोरोना से क्या टेंशन, फिर कोविड से क्या टेंशन, फिर लॉकडाउन से क्या टेंशन, फिर आर्थिक समस्याओं से क्या टेंशन? क्यों ऑक्सीमीटर के चक्कर में घूम रहे हो? क्यों थर्मामीटर के चक्कर में घूम रहे हो? क्यों आईसीयू के चक्कर में घूम रहे हो? क्यों अपने लिए पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व करने के चक्कर में घूम रहे हो? मुझे और आपको यह समझना है कि हमारा प्रभु हमारे साथ में है और उसने मृत्यु को परास्त कर दिया है। और मृत्यु को देखकर कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचिए, मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप को बताने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मेरे यीशु ने उस मृत्यु को परास्त कर दिया और परास्त करके तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। और पहली सदी के प्रभु के लोगों का संदेश था, वही यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वही यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास कर रहा है, आपके अंदर निवास कर रहा है। कितने लोग आज इस बात को समझ रहे हैं? प्रियो, मैं और आप एक साधारण लोग नहीं है, केवल सिर दर्द पेट दर्द ठीक करके घूमने वाले लोग नहीं है, लेकिन मेरे और आपके अंदर वह पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। तो वह पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके अंदर है और आज भी इस समय वो क्रियाशील है। मैं महसूस कर पा रहा हूं। और जितने लोग आज इस सभा में जुड़े, मिलकर कुछ समय हमारा आराधना करें, वह पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे इस नश्वर शरीर के अंदर, हमारे इस दुर्बल शरीर के अंदर, हमारे इस कमजोर शरीर के अंदर एक नया सामर्थ प्रकट होने पर Arabanama, Udabanama, Lababa, Shalabanama, Laidabanama, Likoboribana, Audabanama, Lamama, Sikoribi, Kabanama, Raidaba, Udabanama, Lababa, Shalabanama, Kori Kabanama, Arveshab, that Nayabal, Udabarabana, Kabaribanama, Raidabanama, Lababa, Shiko, Labanama, Laudabanama, Lamama, Sikoribi, Koribanama, Audadic Kadabanama, Ribi, Shalabanama, Laidaba, Losokoribi, Kabanama, Raidabanama, Ribaba, Koribanama, Raboji, पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक परिवारों में प्रकट होने पर अद्भुत तरीके से पिता, हम इन बातों को जानना चाहते प्रभु जी कि जो सामर्थ आपने हमारे अंदर डाली है परमेश्वर पिता, वह सामर्थ प्रभु जी हमें आगे बढ़ाएगी, वो सामर्थ हमें आगे बढ़ाएगी, कोई भी बात हमें रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। उडाबानामा लाबाबा शिखो लबानमा राइडबानमा शिखो रिबावा खबानमा। मूसा के नेतृत्व में वो जो इस्राएली लोग जो मिस्र में गुलाम थे, जब वे वहां से बाहर निकले, लाल सागर के आगे आकर रुक गए, क्योंकि आगे लाल सागर था, पीछे फिरौन और उसकी सेनाएं आ रही थी, दोनों तरफ पहाड़ था, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आगे समुद्र है, पीछे सेना है, दोनों तरफ पहाड़ है, ना तो दाएं मुड़ सकते, ना बाएं मुड़ सकते, ना आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते। चारों तरफ से एक लॉकडाउन की स्थिति के अंदर प्रभु के लोग आ गए। लेकिन प्रियो, मैं कहना चाहूंगा, हमें लगेगा कि हम लॉकडाउन की स्थिति में है, लेकिन स्वर्ग लॉकडाउन में नहीं रहता है, हमारा परमेश्वर लॉकडाउन में नहीं रहता है। जहां पर रास्ता नहीं है, वहां पर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। उडाबानामा लाबाबा सिखोरिबारबा लाउडबानमा लबाबा शखा लबानमा राइडबानमा रिबारबा। वर्तमान में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो जाए, चाहे कितना भी हमें ऐसा ना लगे, ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो गई, अब कहां से इस परिस्थितियों पर नियंत्रण आएगा, जंगल की आग के समान ये बातें हाथ से निकल रही है। लेकिन आज रात को मैं कहना चाहूंगा, यदि कलीसिया प्रार्थना में लग जाएगी, यदि कलीसिया परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो जाएगी, इन दिनों में परमेश्वर अपनी हवाओं को बहाएगा, प्रभु की हवाएं बहेगी, प्रभु की हवाएं बहेगी, प्रभु की हवाएं भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उन सारे क्षेत्रों में, हर एक राज्यों में मेरा परमेश्वर अपनी हवाओं को बहाने जा रहा है। उडाबानामा खाबानामा मखोरिबानमा उडाबारबलबलबानमा लाइडबानमा लबाबा शिखो लबानमा उडाबा लबाबा सिखोरिबी खबानमा। और प्रियो, जब मेरे प्रभु ने अपनी हवा को बहाया, लाल सागर को दो भाग कर दिया और उसके अंदर से एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा द्वार जिसमें उसके पहले और उसके बाद में कभी कोई गुजर नहीं सकता, ऐसा एक व्यवस्थित द्वार, एक व्यवस्थित मार्ग
परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए हालेलुया वहां पर इजराइलियों के लिए खोला। यदि ऐसा है तो इस कोविड के सीजन में कलीसिया हमें डरना नहीं है, कलीसिया हमें निराश नहीं होना है। यदि इजराइल की उस प्रजा को गुलामी से निकालने के लिए मेरा प्रभु लाल सागर को दो भाग कर सकता है, तो मैं और आप यीशु के लहू के वसीले से खरीदे गए लोग हैं। मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन है, कलीसिया दुल्हन है, और दुल्हन के खिलाफ कोई भी आग उठाकर देखेगा तो मेरा परमेश्वर उससे बर्ताव करेगा। यदि ऐसा है तो आज विश्वास के साथ में घोषणा कीजिए, कोई भी परिस्थिति मुझे रोक नहीं पाएगी। मेरे प्रभु की योजनाओं में मैं आगे कदमों को बढ़ाऊंगा। रास्ता मेरा प्रभु मेरे लिए खोलेगा, मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। मुझे तो एक ही काम करना है, जो रास्ता मेरा प्रभु खोल रहा है उसमें विश्वास के द्वारा मुझे कदम रखना है, उसमें विश्वास के द्वारा मुझे कदम रखना है। आपको संदेह नहीं करना, करे लाल सागर है, कहीं पानी वापस आ गया तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, संदेह हमें नहीं करना। इन दिनों में विश्वास के द्वारा कदमों को बढ़ाने के लिए कलीसिया यदि तैयार हो जाएगी, अद्भुत साधारण कार्यों को मैं और आप देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आंधी तूफान के बीच में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चलने के लिए मुझे और आपको इन दिनों में परमेश्वर ने नियुक्त किया है, नियुक्त किया है, नियुक्त किया है, नियुक्त किया। विश्वास से बोलिए, गॉड हैज अपॉइंटेड अस इन दिस सीजन। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें इस सीजन में नियुक्त किया है। यदि प्रियो परमेश्वर ने हमें 2020-2021 में जीवित रखा है तो आप समझिए प्रभु ने हमें अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया है? इन गढ़ों को गिराने की सामर्थ मेरे और आपके अंदर देने के बाद में परमेश्वर हमें इन विपरीत परिस्थितियों से होकर जाने की अनुमति देता है। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखने से पहले उनके लिए जो कुछ चाहिए था वो सारी बातों की व्यवस्था करने के बाद में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहां पे रखा? अदन की वाटिका के अंदर रखा। हालेलुया। यदि ऐसा है, आप घबराना मत, आप घबराना मत। लॉकडाउन आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम प्रभु के मुख को देखेंगे, प्रभु की महिमा को हम पाएंगे, नए प्रकाशनों को हम पाएंगे, नई सामर्थ को हम पाएंगे। पहले से अधिक ताकत के साथ में कलीसिया जयवंत होकर इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलेगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करना चाहता है, मेरे और आपके द्वारा ऐसा करना चाहता है। हालेलुया। हमारा मन कच्चा नहीं होना है, हमारा मन कच्चा नहीं होना है। गोलियत 40 दिन तक शाऊल और इजराइल की सेना को धमकी देता रहा, धमकी देता रहा। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के अंदर आप उस घटनाक्रम को पाते हैं। हम में से अधिकांश लोग हो सकता है उस घटना से परिचित होंगे। वहां पर हम देखते हैं कि गोलियत रोज सुबह निकलता और वो धमकी देता। उसके 10वें पद में है, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। पहला शमूएल 17वां अध्याय उसका 10 और 11 के अंदर हम देखते हैं। तो ये गोलियत निकलकर धमकी दे रहा है। क्या दे रहा है? धमकी दे रहा है। बोलिए, धमकी दे रहा है। धमकी हिंदी में अपने एक प्रॉवर्ब है ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। जो कुत्ता ज्यादा भौंकता है वो क्या नहीं कर सकता है? वो काटने वाला नहीं, काटने वाला कुत्ता भौंकेगा नहीं, वो सीधे आके काट के चला जाएगा, वो अपना काम करके चला जाएगा। लेकिन जो कुत्ता ज्यादा भौंकता है ना, आप समझ जाना उसमें दम नहीं है, वो जबरदस्ती भौंक रहा है, वो शायद आपसे डर के भौंक रहा है। हालेलुया। यदि ऐसा है तो इन दिनों में मुझे और आपको समझना है, परमेश्वर के एजेंडा में भारत के अंदर एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति का मौसम आ पहुंचा है और हम उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हुए हैं। अब शैतान को ये मालूम है, इसलिए वो क्या कर रहा है? वो कुत्ते के समान जरा भौंकने की कोशिश कर रहा है, वो हमको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे सुनने वाले प्रियो, हम डरने वाले नहीं हैं,
हम डरने वाले नहीं है। हमें मालूम है ये जितना ज्यादा भोगेगा उतना हम समझ जाएंगे प्रभु का काम होने वाला है, प्रभु की महिमा में उपस्थिति प्रकट होने वाली है। आज भारत में मृत्यु दर बढ़ रही है। हम विश्वास से घोषणा करेंगे आने वाले दिनों में यीशु मसीह के पीछे लोग जीवन को सौंपेंगे। हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभु के लिए अपना जीवन सौंपेंगे। जीवन की वार्ता इस संसार भारत के द्वारा फैलने जा रहा है। आज विश्व राज्यों में भारत से मृत्यु की गंध फैल रही है। हम विश्वास करें आने वाले दिनों के अंदर भारत से जीवन की सुगंध विश्व राज्यों में फैलने पाए। मेरे और आपके द्वारा यह होगा, आपके द्वारा होगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में आपके द्वारा यह होगा। प्रभु करेगा। मृत्यु की गंध नहीं, जीवन की सुगंध मेरे और आपके द्वारा प्रभु फैलाना चाहता है। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कि वो पलिश्ती, वो गोलियात आकर धमकी दे रहा है। शाऊल भी डर के बैठा है, पूरी प्रजा, इस पूरी सेना डर के बैठे। मैं पिछले दिनों में उस भाग को पढ़ रहा था। शाऊल छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बड़ा बलवान व्यक्ति था, बड़ा डील डोल वाला व्यक्ति था। इजराइल में बताया कि उसके समान डील डोल वाला दूसरा व्यक्ति नहीं था। इतना डील डोल वाला व्यक्ति जिसके पास में एक अच्छी सेना थी, अच्छे योद्धा लोग थे, लेकिन यह व्यक्ति क्या करके बैठा है? डर कर बैठा हुआ है, डर कर बैठा हुआ है। हालेलुया। क्यों डर गया? क्योंकि गोलियात ने आकर धमकी दे दी, और उस धमकी के सामने इनका मन क्या हो गया? कच्चा हो गया। और वो लिखा है कि वे अत्यंत डर गए, अत्यंत डर गए। हालेलुया। आज भी क्या हो रहा है? एक डर का माहौल शैतान ने फैला दिया है, एक डर का माहौल। अत्यंत रीति से लोग डरे हुए, हर तरफ से लोग जब बातचीत कर रहे हैं। आज एक ही टॉपिक है, कोविड, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है किसी के पास में भी, कहीं से भी कहीं फोन है। कल मेरे एक मित्र ने, जो फिजी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, कल उसका कॉल आया था मेरे पास, और उसका परिवार हमारे यहीं पे रहता है। वो भी इनके बैंक में जो कुछ टाइम के लिए ओवरसीज के जॉब रहता है, तो वैसे वहां पर मैनेजर पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो उनका कल कॉल आया मेरे पास, करीबन आधा घंटा उस व्यक्ति ने मुझसे बात की। वो एक बिलीवर नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो जैन बैकग्राउंड से एक बंदा है, लेकिन वो जो कह रहा है कि सर मेरे घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, डर समा गया उसके अंदर। अब वो अकेला वहां पर है, भारत की स्थितियों को सुनकर वो वहां पर बैठ के डर रहा है। उसको समझ में नहीं था कि उसके पास में पैसा है, उसके पास में पद है, स्थान है, लेकिन वो कह रहा है कि सर कुछ भी काम नहीं आ रहा, मैं मेरे परिवार की मदद नहीं कर पा रहा, मैं परिवार को बचा नहीं पा रहा। इस प्रकार का डर, ये तो एक कहानी है। ऐसे ऐसे कितने कितने परिवार मेरे और आपके चारों ओर हम देख रहे हैं, जो डर के साये में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। यहां पर देखिए कौन डरा हुआ है? शाऊल डरा हुआ है। कौन है शाऊल? इजराइल का राजा है शाऊल। कौन है शाऊल? जिसके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला गया था, वह है शाऊल। कौन है इजराइल? परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए बुलाए गए लोग हैं, वे सब डर कर बैठे हुए हैं। हालेलुया। 40 दिन तक वही ड्रामा चलता रहा। रोज सुबह ये निकलता, एक धमकी देता, सारे लोग अपने अपने बिल के अंदर घुस जाते, वापस वहीं बैठे रहते। अगले दिन वापस निकलते, वापस धमकी देता, वापस अपने बिल के अंदर घुस जाते। आप जरा सोचिए क्या सिचुएशन वहां पर रहा होगा। युद्ध के लिए सेना तैयार है, लेकिन एक आदमी की धमकी के सामने हर व्यक्ति की हालात खराब हो गई है। कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समयों में हम देखते हैं कि दाऊद अपने भाइयों को भोजन देने के लिए अपने पिता की आज्ञा के कारण वो वहां पर पहुंचता है। लेकिन वहां पर दाऊद जब उन परिस्थितियों को देखता है, दाऊद के देखने का नजरिया कुछ और था। हालेलुया। शाऊल और इजराइल की सेना ने गोलियात की लंबाई, चौड़ाई, उसका कद, उसने कैसे ढाल पकड़ रखी है, उसके हाथ में तलवार कितनी लंबी चौड़ी है, इन सारी चीजों को देखकर डर कर खड़े हैं। लेकिन दाऊद इन किसी बातों को नहीं देख रहा। हालेलुया। दाऊद इन किसी बातों को नहीं देख रहा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। गोलियात की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, कद कितना है, उसके पास में क्या क्या हथियार है, इनसे दाऊद को कोई लेना देना नहीं। दाऊद को एक ही बात मालूम है, एक ही बात मालूम है कि यह एक व्यक्ति है जो खतना रहित पलिश्ती है।
हालेलुया। खतना रहित परिस्थिति का अर्थ यह है कि उन दिनों के अंदर परमेश्वर ने इजराइलियों को अब्राहम के द्वारा यह आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा थी कि तुम्हें अपना अपना खतना करवाना है। खतना इस बात का चिन्ह था कि वो परमेश्वर के साथ में उन्होंने एक वाचा को बांधा हुआ है, अर्थात उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की है। यह उस बात का प्रतीक था। हालेलुया। आप देखिए, अन्य सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। वे केवल गोलियात की लंबाई, चौड़ाई, कद, इसको देखकर डर कर भ्रमित होकर खड़े थे। लेकिन दाऊद जब गोलियात को देख रहा है, वो गोलियात को कैसे देख रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में परमेश्वर की सुरक्षा का वादा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहानी क्या है? गोलियात कहेगा मेरे पास में हथियार है, तलवार है, बल है, सामर्थ्य, ताकत है, ये सब मेरे पास में है। लेकिन दाऊद कहेगा तेरे पास में सब कुछ है, लेकिन तेरे पास में वाचा नहीं है। तू वाचा के बाहर रहने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग आज की सुबह इस सभा में इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं और आप वे लोग हैं जिनके साथ में परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है, एक कवनेंट किया हुआ है। और वो वाचा यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपने लहू को बहाया, उस लहू के बहाने के द्वारा एक ऐसी वाचा उसने मेरे और आपके साथ में बांध दी है कि उस वाचा से वो पीछे नहीं हट सकता। हालेलुया। और उस लहू में मेरी और आपकी सुरक्षा है। मेरी और आपकी सुरक्षा यीशु मसीह के लहू में है। हालेलुया। प्रियो, ये बात मुझे और आपको इन दिनों में समझना है। इन दिनों में हमें समझना है कोरोना वायरस क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो हमें इस संसार में मृत्यु को लेके जा सकता है, बस। उससे बढ़कर वह हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि कोरोना वायरस हमारे शरीर को हो सकता है मार दे, लेकिन हमारी आत्मा को वो कुछ नहीं कर सकता। हमारी आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो इस कदर प्रभावशाली है, इस कदर सामर्थ्य है कि हमारा शरीर भले ही मर जाए, मिट्टी में मिल जाए, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के समय उस शरीर को एक तेजोमय शरीर के रूप में रूपांतरित करके वो उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो यह है हमारा भरोसा, और उस भरोसे में है मसीही जीवन जो हम आगे बिताते। दाऊद को उस समय समझ में आ गया, गोलियात तू धमकी वमकी अच्छी देता है, लेकिन तेरी कमजोरी यह है कि तेरे पास में तेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा यहोवा कौन है, मुझे मालूम है। बिना अस्त्र शस्त्र के शेर को और भालू को मैंने फाड़ दिया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, दुनिया के पास में अस्त्र शस्त्र होगा, दुनिया के पास में बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है ऐसी परिस्थितियों के अंदर मेरा और आपका परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्तों को खोलेगा, और मेरे और आपके द्वारा अद्भुत कार्यों को परमेश्वर का आत्मा प्रकट करेगा। प्रियो, हमें विश्वास करना है। मूसा के जन्म के समय बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई, बहुत सारे बच्चों को नील नदी में डालकर मार दिया गया, लेकिन मूसा के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि होने के कारण उस मूसा को हालेलुया, परमेश्वर ने उसी फिरौन के राजमहल के अंदर जिसने आज्ञा निकाली थी कि सारे इजरायली बच्चों को मार डालना है, उसी राजकोष से मूसा को बढ़ा करने का खर्चा मेरे परमेश्वर ने दिलवाया। हालेलुया। यदि ऐसा है तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे कितनी भी बीमारी ये फैले, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को इन दिनों में खड़ा करेगा जिनको सामर्थ के साथ में प्रभु बढ़ाएगा। उनकी सुरक्षा ढाल नहीं होगी, उनकी सुरक्षा तलवार नहीं होगी, उनकी सुरक्षा संसार की कोई बात नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर स्वयं आग की शहरपनाह बनकर उनको उसका सुरक्षा कवच के अंदर परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, और उनके द्वारा अपने अद्भुत कार्यों को परमेश्वर का आत्मा प्रकट करेगा। उडाबानामा खबानामा हौडाबानामा लबानामा लैडबानामा लबाबा सिखोर भी खबान मा रैडबानामा। हालेलुया। तो दाऊद को यह मालूम था मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। गोलियात की धमकी शाऊल को डरा सकती है, इज़राइल को डरा सकती है, लेकिन दाऊद को नहीं डरा सकती।
आज कितने लोग जो कहेंगे मुझे ये धमकियां डरा नहीं पाएगी, कोरोना मुझे डरा नहीं पाएगा, कोविड मुझे डरा नहीं पाएगा, लॉकडाउन मुझे डरा नहीं पाएगा, आर्थिक तंगी मुझे डरा नहीं पाएगी, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं होगा लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। वो विश्वास से बोले मैं डरूंगा नहीं। मेरा शरीर कमजोर मुझे लग रहा होगा लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे साथ में कौन खड़ा है। हालेलुया। उस प्रभु की सामर्थ को मैंने जाना है, इसलिए मैं निराश होने वाला नहीं हूं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमें स्थापित करना चाहता है। हम देखते हैं उस पूरे घटनाक्रम के अंदर दाऊद ने 5 पत्थर से, हालेलुया, उस गोलियात का काम तमाम कर दिया। गोलियात जो तलवार लेकर आया था, जिस तलवार का वजन उठाकर 40 दिन से धमकी दे रहा था, दाऊद को उस तलवार का वजन उठाकर चलने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। गोलियात ने सोचा था कि मैं सबका सिर कलाम करूंगा, रोज धार को तेज करता होगा कि मैं अभी कलाम करूंगा, मैं अभी कलाम करूंगा, लेकिन गोलियात तुझे नहीं मालूम तू तलवार की धार तेज कर रहा है, वो तलवार तेरे ही गले में चलने जा रही है। यदि ऐसा है तो इन दिनों में विश्वास कीजिए, भारत के अंदर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ रही है, उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा और एक जय के उत्सव के अंदर परमेश्वर मुझे और आपको लिए चलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए इन दिनों में मुझे और आपको अपने आप को क्या करना है, तैयार करके रखना है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अद्भुत हमारे जीवन में करने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है हमें क्लेश नहीं सहने पड़ेंगे, इसका मतलब यह नहीं है हमें समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एलिया ने आहाब को कहा जब तक मैं नहीं बोलूंगा 3 साल तक क्या नहीं होगा, बरसात नहीं होगी। अकाल की घोषणा एलिया ने कहा, लेकिन एलिया को भी इसके बाद में भागना पड़ा, एलिया को भी भागना पड़ा। हालेलुया। जितने लोग उस देश में रहते थे सबको समस्या का सामना करना पड़ा। सोच के देखिए, एलिया ने खुद ने बोला और अब एलिया खुद भाग रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एलिया ने बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा बरसात नहीं होगी। फिर प्रभु कह रहा है एलिया को, एलिया तूने बोल दिया ना, अब एक काम कर, तू जाकर इस जगह में जाके छिप जा। वहां पर भी एलिया को इंतजार करना था, कौवा आएगा तो रोटी मिलेगी, कौवा आएगा तो भोजन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सीजन के बाद में वहां का पानी भी क्या हो गया, सूख गया। तो सोच देखिए, धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, एलिया के अंदर टेंशन हो रही होगी। एलिया सोच रहा होगा, यार मैंने बोला था कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा क्या नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, और अब मुझे ही पानी का शॉर्टेज हो रहा है। हालेलुया। पानी का शॉर्टेज होने लगा, कौवे का आना बंद होने लगा। एलिया ने जल्दीबाजी नहीं की। एलिया ने ये नहीं सोचा यार मेरा पानी खत्म हो गया इसलिए मैं जाकर आहाब के सामने खड़ा हो जाता हूं और कहता आहाब अब बरसात होने जा रही है। नहीं भैया, हम कई बार वहां पर चूक जाते हैं। हम जब स्वयं परेशानी से होकर गुजरते हैं, स्वयं दर्द से होकर गुजरते हैं, हम कहते हैं प्रभु बहुत हो गया, बहुत हो गया प्रभु, अब इसमें समय तो बाहर निकाल दे। हालेलुया। लेकिन आज रात, आज दिन के समय आत्मा में होकर मैं कहना चाहूंगा प्रियो, मैं और आप इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमें परमेश्वर से अनुग्रह चाहिए। प्रभु हम तेरे द्वारा नियुक्त समय तक हम तेरी बाट जो होना चाहते, हमारी कन्वीनियंस के आधार पर, हमारी सुविधा के आधार पर हम नहीं कह रहे प्रभु तू कोविड को बंद कर दे, तू कोरोना को बंद कर दे, तू लॉकडाउन से बाहर। नहीं 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 भैया, वो प्रार्थना करने वाले मैं और आप नहीं है। हमारी प्रार्थना क्या, प्रभु इसके अंदर तेरी जो योजना है वो योजना पूरी होने पाए। हालेलुया। अगर 1 साल लॉकडाउन है हम उसके लिए तैयार है, 2 साल लॉकडाउन है हम उसके लिए तैयार है, क्योंकि हमें एक बात मालूम है, आपने कहा है आओ हम उस पार चले, और यदि आपने कहा है आप उस पार हमें निश्चित लेकर चलोगे, हम जल्दीबाजी क्यों करने जाए, हम टेंशन क्यों करने जाए। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, इन दिनों में पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने पाए, ताकि हम समझ पाए कि हमें प्रार्थना क्या करना है। एलिया ने अकाल बंद होने की प्रार्थना नहीं की।
हालेलुया। एलिया ने अकाल बंद होने की प्रार्थना नहीं की। एलिया ने प्रभु से अनुमति नहीं मांगी, प्रभु देखो मेरे खुद का पानी के लाले पड़ गए, मुझे खुद को खाने को नहीं मिल रहा है, मैं तो तेरा दास हूं। अब एक काम करता हूं, मैं जाकर आहाब के सामने अपने आप को प्रकट कर देता हूं, क्योंकि मैंने ही बोला था कि अब अकाल होगा, मैंने ही बोला था बरसात नहीं होगी। वापस जाकर मैं आहाब को बोल देता हूं बरसात हो जाएगी, ताकि मेरा तो काम निकल जाएगा। हालेलुया। कलीसिया हमें सतर्क रहना है। कई बार हमारी उपवास प्रार्थनाएं फेल होने का रीजन यह है, हम अपने बचाव के लिए, अपने लाभ के लिए, तात्कालिक फायदे के लिए हम शॉर्टकट में चले जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे और आपको समझना है, प्रभु को मालूम है आज हम किस हालात से गुजर रहे हैं। हालेलुया। और चूंकि प्रभु को मालूम है, इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए समय तक हमें बाट जोहते रहना है। एलिया खरीद का नाना सूख सकता है, कौवे का आना बंद हो सकता है, लेकिन तुझे निराश नहीं होना है। तेरे लिए मैंने दूसरा द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। तेरे लिए दूसरा द्वार खोल के रखा है। तुझे अभी अकाल समाप्ति की प्रार्थना नहीं करनी, तुझे अभी बरसात गिराने की प्रार्थना भी नहीं करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? मैं भी शायद ये पहली बार मैं अपने आप से कह रहा हूं ये। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम डर जाते, कहते प्रभु बहुत हो गया, बहुत हो गया, प्रभु अब रुक जाने पा, अब रुक जाने पा, अब रुक जाने पा। प्रभु जी हमारे लोग प्रभावित हो रहे, पहली दौर में तो हमारे लोग बच गए थे, दूसरे दौर में प्रभु जी पासवान लोग जा रहे, कई प्रभु के दास लोग, कई मेरे मित्र लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। अब दिल कांप रहा है, अब कह रहे प्रभु रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन प्रभु कह रहा बेटा तू शांत रहे, तू शांत रहे। आई हैव गॉट अ पर्पस। मेरी एक योजना है, मेरी एक योजना है। कलीसिया इस आग की भट्टी में से होकर जब मैं और आप गुजरते हैं, आपको घबराना नहीं है। ये आग की भट्टी आपको जलाएगी नहीं, ये आग की भट्टी आपको जलाएगी नहीं, लेकिन इस आग की भट्टी में चौथा बनकर वह उतर आना है। हालेलुया। क्यों उतर आना है? क्योंकि भारत देखना है, भारत देखना है। हालेलुया। किसको देखना है? मुझे और आपको नहीं, लेकिन उस चौथे व्यक्ति को भारत देखना है। हालेलुया। शॉर्टकट की प्रार्थनाएं बंद करें। कलीसिया शॉर्टकट की प्रार्थना बंद करें। प्रभु तू कोविड को रोक दे, महामारी रोक दे। डेफिनेटली हम प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छा है, क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा, हमसे हो नहीं पा रहा। हमारे अपने जब दुख में है, दर्द में है, ऑक्सीजन के लिए परेशान और हमसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन प्रियो, यीशु गत्सेमने की वाटिका में प्रार्थना करता है, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर ले। आसान नहीं था, पिता ने उस प्रार्थना को नहीं सुना। यीशु ने कहा तेरी इच्छा के लिए मैं अपने आप को सौंपने के लिए तैयार। जब उसे कोड़ों से मारा जा रहा था, जरा सोचिए, उसका शरीर जब छलनी हो रहा था, उसके सिर पे कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा था, यीशु ने नहीं कहा बस। यीशु ने वहां पर आंधी तूफान को थमने के लिए नहीं कहा, कांटों का मुकुट पहनने के लिए वो तैयार हो गया, कोड़ों की मार खाने के लिए वो तैयार हो गया। उस भारी क्रूस को लेकर गिरते पड़ते हुए जब उस मार्ग में से होकर वो गुजर रहा था, उसने नहीं कहा बस, नहीं, उसने नहीं कहा, क्योंकि उसे मालूम था ये क्रूस एक उद्देश्य के लिए मुझे सौंपा गया है, मुझे उसमें से होकर जाना जरूरी। प्रियो, कलीसिया के अंदर जब एक जागृति होती है, उस जागृति के पहले बहुत सारे लोग एक कीमत को अदा करते हैं। हालेलुया। पहली सदी में बहुत देरों को जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया, आग की मशाल बनाकर बहुत देरों को जला दिया गया। एक बड़ी कीमत उन लोगों ने अदा की, उन्होंने कहा हम जान देने को तैयार है, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ सकते। कितने लोग समझ पा रहे प्रियो? कहीं हमारी सोच में हमसे चूक हो गई, हम तात्कालिक बातों के पीछे हम सभी लग गए।
मैं भी लग गए, आप भी लग गए, लेकिन पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारे को सुधारना चाहता है। हमारे दृष्टिकोण को पवित्र आत्मा इन दिनों में बदलना चाहता है। एक तात्कालिक बातों से पवित्र आत्मा हमारे ध्यान को हटाकर एक स्थायी बातों की ओर पवित्र आत्मा हमारे ध्यान को इन दिनों में केंद्रित करना चाहता है। उडाबाना शखाबाना मारिडबाना मारी बाबा। यीशु ने क्रूस पर जब उसके हाथों में पैरों में कीलियां ठोकी, उसने नहीं बोला मत ठोको, उसने नहीं बोला। चाहिए तो वो कह सकता था, वो स्वर्गदूतों को बोलता, वो स्वर्गदूत उतर के वहां पर उसको बचा सकते थे, लेकिन यीशु ने कुछ भी नहीं किया। यीशु ने कुछ भी नहीं किया। उसके शरीर का आखिरी बूंद लहू भी उसने मेरे लिए और आपके लिए बहने के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर वो इस कदर कुरूप हो गया कि वह दिखने में मनुष्य प्रतीत नहीं हो रहा था। वह शारोन का गुलाब था, वह हजारों में श्रेष्ठ था, लेकिन वह यीशु मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर इतना विरूप हो गया, इतना कुरूप हो गया कि देखने वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन प्रियो, यीशु ने नहीं बोला बस, यीशु ने नहीं बोला बस। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम मैं आज क्यों ये बात कह रहा, लेकिन पवित्र आत्मा शायद मुझसे बातचीत कर रहा। संतोष, तेरे प्रार्थनाओं को बदलना जरूरी है। मेरी योजनाओं को समझ, मेरी योजनाओं को तू समझ। एक मूसा निकलना है, कई परिवारों को आंसू बहाना पड़ेगा। आज भारत में कई मसीही परिवारों के, हमारे कई साथी सेवकों के परिवारों के अंदर आज आंसू है। हमारे कई मित्रों ने उनके अपनों को इस कोरोना के चपेट में खो दिया। कई माता पिता दोनों प्रभु के पास में चले गए, कई घरों में अनाथ बच्चे रात हो गए। कल सुबह की बात बताओ, मेरे मित्र की पत्नी जयपुर में इस संसार को छोड़ के चली गई। वो अस्पताल में भर्ती है, उसकी बेटी भर्ती है, हमें नहीं मालूम। हम थक जाते, कहते प्रभु बहुत हो गया तो रोक दे। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा कुछ हटकर करने जा रहा है। पवित्र आत्मा कुछ अलग इन दिनों में करने जा रहा है। मुझे और आपको उसके लिए प्रभु से धीरज को मांगना है, उससे प्रभु से हिम्मत को मांगना है। प्रभु तू हमें धीरज दे, तू हमें हिम्मत दे परमेश्वर पिता, इन विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने के लिए। जिस प्रकार से किसान बीज बोने के बाद में वो धीरज के साथ में बाट जोता है, पहली बारिश दूसरी बारिश, उसने बीज बोया है, वो बीज, ओ हालेलुया, वो बीज बिखरेगा लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। उसके अंदर से एक नया अंकुर फूट निकलेगा और वो एक नए स्वरूप के अंदर, एक नए रूप के अंदर बाहर प्रकट होगा। उस दिन तक, उस समय तक धीरज के साथ में बने रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। चेलों ने सोचा यीशु मसीह अभी एक सांसारिक राज्य को स्थापित कर देगा। चेलों ने सोचा यीशु मसीह अभी आग उतार देगा, क्रूस से उतरकर नीचे खड़ा हो जाएगा, एक नए शरीर के साथ में बाहर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी वहां नहीं हुआ। हालेलुया। प्रियो, शायद मैं और आप जो बातों को सोच रहे, शायद वैसा आज कुछ हलचल हमें दिखाई नहीं दे, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में हमें प्रभु के द्वारा ठहराए हुए समय तक बना रहना है, बना रहना है, बना रहना है। हमारी प्रार्थना क्यों होनी चाहिए, प्रभु आसान नहीं, आसान नहीं, मन दुखी हो रहा है, परिस्थितियां हमें निराश कर रही है, लेकिन हमें आपका अनुग्रह चाहिए, हमें आपका अनुग्रह चाहिए, हमें आपका अनुग्रह चाहिए।
पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही देता है और वह कहता है मेरे शरीर में कांटा चुभा हुआ है, मैं चाह रहा था कि ये कांटा मुझसे अलग हो जाए। मैंने प्रार्थना की, एक बार प्रार्थना, 2 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, लेकिन प्रभु का जवाब आया, मैं कांटा नहीं हटाऊंगा, लेकिन मेरे अनुग्रह को मैं बढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया, मेरी उपस्थिति को मैं बढ़ाने जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आज क्यों, लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को मुझसे कहलवा रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में कलीसिया, हम प्रभु का अनुग्रह मांगने लगे, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहे, हम कहे प्रभु तेरी आत्मा से तू मुझे भर दे, तेरी उपस्थिति से तू मुझे भर दे, तेरी करीबी में मैं तुझे, तू मुझे लिए चल कि मैं तेरे मुख को निहार सकूं। अशाबादाबा खबाना उडाबान मालबाबा शलबान माराइडबान मारिखा बाराबालाबा उडीबान लबाबा शलाबान मालाइडबान मारिखा बारीबान मारीडाबान मा हौडाबान मालबामा शिखोली बिखबान मारीबी बिखोरीबान वा रीडी बिखोरी बिखबान मालाइडबान मालबान मारिडबाला बारेबाला बारेबाला उडबान लबाबा शलाबान मालाइडबान मालखा बारिखा बानमा। ओ प्रभु से हम धीरज मांगे, प्रभु से हम सामर्थ मांगे, प्रभु से हम हिम्मत मांगे इन विपरीत परिस्थितियों में बिना डरे बने रहने के लिए। प्रभु तू मेरी मदद कर, तू मेरी हिम्मत को बढ़ा दे। उडाबाना मा शखबारी बाल बालाइडबान मलबना बरे बाला बरे बाला हौडाबाना मा लामा सिकोरी भी खबान मा लडाबाना मा लाइडबाना मा लबमा शिकोरी भी खबान मा उर्रामाना मा राडाबाना मा खोल भी सिकोरी भी खबान मा राइडबान मा हौडाबाना मा लबमा शालबान मा लाइडबान मा रिखा बालबा ओ शालबान मा खोरी भी खबान मा। हमारा भीतरी मनुष्य बल पाने पर, हमारा भीतरी मनुष्य बल पाने पर, बाहरी शरीर हमारा कमजोर हो रहा होगा, लेकिन इन दिनों के अंदर हमारा भीतरी मनुष्य वो बल पाना है, वो बल पाना है, वह बल पाना है। खाडाबाना मा खबानबा उडबाना मा रबाबा शकोरी बेन मेरे बानबा हौडबाना मा रबला बला बना मरे डबला बरा बला बरा बला बा लौडाबाना मा लमा मा सिकोरी भी खबानबा उडी बेनी में खोरी खाबरबाना मा राइडबाना मा रिबी बे सिकोरी बानबा हौडबाना मा लबा शिकोरी बान मा राइडबाना लमा मा सिकोरी खाबारी बाना मा रीडी भी खोरी बान मा राइडबाना मा उडी बेने मा रिबाना मा लमा मा सिकोरी बाना मा हौडडारी खाबना मा डबाना मा रिबी बे शालबाना मा दाऊद तेरा जो कार्य है तुझे उसी कार्य में लगे रहना है। शाऊल क्या कर रहा है वो देखकर तुझे भ्रमित होने की जरूरत नहीं। शाऊल को मारने के लिए तलवार चाहिए, शाऊल को सुरक्षा के लिए कवच चाहिए, लेकिन तू मेरा चुना हुआ है, मैं ही तेरी ढाल हूं, मैं ही तेरी झिलम हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा अंत के दिनों के लिए एक अभिषेक के गहरे स्तर के अंदर मुझे और आपको स्थापित करना चाहता है। एक ऐसा स्तर जहां पर प्रभु हमारी ढाल है, जहां पर प्रभु हमारी झिलम है, प्रभु ही हमारा सुरक्षा कवच है। कलीसिया, हमें इन दिनों में उस स्तर के अंदर आना है। एलिया, तू प्रार्थना मत कर कि अभी बरसात हो जा, तू वेट कर, तू वेट कर। खरीद का नाला सूख रहा है, तू चिंता मत कर। तेरे लिए मैंने किसी संपन्न व्यक्ति को नहीं, किसी समृद्ध व्यक्ति को नहीं, किसी पहुंच वाले व्यक्ति को नहीं, लेकिन एक ऐसी विधवा को जो स्वयं मरने के बारे में सोच रही है, उस विधवा को मैंने तेरे लिए तैयार किया है। मुझे सुनने वाले प्रियो, शायद इन विपरीत परिस्थितियों में दुनिया की सबसे उत्तम बातों में शोकर प्रभु हमें शायद नहीं ले जाएगा, लेकिन आप एक बात समझना, वो विधवा का घर जहां पर मृत्यु अपना एंट्री मारने जा रही थी, उस विधवा के घर के अंदर प्रभु ने एलिया को ले जाकर खड़ा कर दिया। न केवल उस घर से मृत्यु को हटाने के लिए, लेकिन उस घर के अंदर एक नए जीवन का संचार करने के लिए।
हालेलुया। यदि ऐसा है तो इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर पवित्र आत्मा जो संपर्क मेरे और आपके जीवनों में लेकर आता है, एक बात समझना, प्रभु कुछ जीवन की बातें आपस में एक दूसरे के लिए बोलने के लिए चाह रहा है। वैसे ही हम नहीं जुड़ रहे हैं। अगर मैं आज आपके बीच में सेवकाई कर रहा हूं, प्रभु के दास पास्टर बिजू ने मुझसे आमंत्रित किया है, यह सब वैसे ही नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा चाह रहा है इन दिनों में हम एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाएं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। ऐसा नहीं कि हम संपन्न हैं, ऐसा नहीं कि हम और पास में बहुत कुछ है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, प्रभु का अनुग्रह जो हम सबके अंदर दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है हम एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के जीवन में शांति की बात की घोषणा करें। हालेलुया। एलिया को प्रभु ने सारपात में उस विधवा के घर में ले जाकर बैठा दिया। क्यों बैठाया? उस घर के अंदर प्रभु को एक कार्य करना था। हालेलुया। जब तक प्रभु ने एलिया को नहीं बोला, तब तक एलिया वहीं पर बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यदि मैं और आप सही समय तक बने रहेंगे, परमेश्वर बताएगा वह सही समय जहां पर हमें बाहर निकलकर कहना है, हमारा प्रभु अद्भुत कार्य इस देश में करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन उसके पहले एक ब्रैकेट पीरियड है, छिपकर बैठने का एक समय है। कलीसिया, हम छिपकर बैठने के लिए तैयार हो जाए। हम सबकी गड़बड़ी कहां है? हम छिपना नहीं चाहते। एलिया कह सकते कि राजा के सामने जाकर उसने इतनी बड़ी बात को बोल दिया और अगले ही पल से बरसात वहां पर बंद हो गई। उसके बाद में एलिया छिपकर बैठना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। जब कोई हमें नहीं जानता तब हम छिपकर बैठ सकते हैं, लेकिन जब सब हमें जानने लग जाते हैं, उसके बाद में छिपकर बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को इन दिनों में ढूंढ रहा है जो छिपकर बैठने के लिए तैयार है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान के अंदर, परम पवित्र के उस छाया के अंदर छिपकर बैठने के लिए। मुझे कोई न जाने, मुझे कोई न बुलाए, मैं छिपकर बैठने को तैयार हूं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई बात नहीं। यूसुफ कहेगा 13 साल हो गया मैं बैठा हुआ हूं। मैं बैठा हुआ हूं, 13 साल हो गया। यूसुफ घबरा मत, एक रात में परिस्थितियां बदल जाएंगी, एक रात में परिस्थितियां बदल जाएंगी। तू गुमनामी में रहा, जिस पोतीपर के घर में तू बदनाम होकर निकाला गया, जिस भाइयों ने तेरी रोटी तेरे हाथ से लेकर खाई और तुझे बेच दिया, शालाबाज सिंह, जिस कारागृह के अंदर तू पड़ा रहा, मैं वहां से तुझे बाहर निकालूंगा जीसस। और मैं जब तुझे स्थापित करूंगा, वे भाई लोग जिन्होंने तुझे बेचा था, तेरे सामने खाली बर्तन लेकर आकर खड़े रहेंगे। वो पोतीपर का घराना जिसने तेरे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप किए थे, वे भी तेरे आगे आकर खड़े रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यूसुफ उस तय समय तक बना रहा। हालेलुया। छिपकर बैठने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर का आत्मा आज इस सभा में कहना चाहता है, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, उत्तर भारत के लिए, पवित्र आत्मा इस मौसम में ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में प्रभु के द्वारा ठहराए हुए समय तक चुप होकर बैठने के लिए तैयार हो जाए। आज भीड़ मची हुई है, हर व्यक्ति अपने आप को बताना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को प्रभु का नबी के रूप में स्थापित करना चाहता है। लेकिन एलिया को पूछो, एलिया तो बात कह के वो गायब हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही कारण था कि जब उचित समय पे जब प्रभु ने एलिया को बोला, तू जाकर आहाब के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर, आहाब के सामने एलिया जाकर खड़ा हो गया। करमेल की चोटी के ऊपर उसे बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा डिक्लेरेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। एक ही आवाज में
स्वर्ग ने आग को उतार दिया और इस बात को स्थापित कर लिया कि यहोवा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले प्रियो, इन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर के ठहराए हुए समय तक इंतजार करने के लिए मैं और आप तैयार हो जाए। धीरज के साथ में मैं और आप खड़े रहने के लिए तैयार हो जाए। ये सारी परिस्थितियों के अंदर हम मसीह के प्रेम में हम बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने सारा दुख सह लिया, इसके बाद में उसने कहा अब सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु ने सोचा, शैतान ने सोचा, रोमी साम्राज्य ने सोचा, चेलों ने भी एक बार सोच लिया अब सब कुछ खत्म, अब सब कुछ खत्म, अब खेल खत्म हो चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा जब सबने सोचा, ऐसे समय में उस कब्र की उस पत्थर को, उस रोमी मोहर को तोड़ करके यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब सबको लगेगा अब कुछ भारत में नहीं हो सकता, अब ये देश कभी उठ खड़ा नहीं हो सकता, जब विश्व राज्य ऐसा बोलेंगे, ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी को इस देश पे खड़ा करे। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इन दिनों में मेरी और आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए, प्रभु आपके द्वारा ठहराए गए समय से पहले मुझे कोई न जाने, मुझे कोई न जाने, कोई मतलब नहीं। कितने लोग आपको जानते उससे कोई मतलब नहीं है प्रिय, कोई मतलब नहीं। कितने भी टाइटल हम लगा दे, कितने भी पद हम लगा ले, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जब तक प्रभु हमसे नहीं कहे तब तक चुपचाप बने रहने का एक अभिषेक हमें इन दिनों में चाहिए, वो सामर्थ हमें इन दिनों में चाहिए। प्रियो, जब हम वहां पर बने रहेंगे, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हमें निकालेगा और अद्भुत कार्यों को इस देश के अंदर प्रकट करेगा। हालेलुया। इस मौसम में धीरज के साथ में हमें बने रहना है, धीरज के साथ में हमें बने रहना है, बिना निराश हुए, बिना डरे, बिना थके, बिना बेबस हुए हमें बने रहना है। क्योंकि यदि हम बने रहेंगे, यदि हम बने रहेंगे, अद्भुत कार्यों को हम देख पाएंगे। दानियल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 32वें पद में एक पद इस प्रकार से है, those who know their God shall be strong and carry out ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। दानियल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 32वां पद कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है कि those who know their God, वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे लोग क्या करेंगे? they shall be strong and carry out great exploits। बड़े बड़े काम करेंगे। कौन करेगा? वह जो अपने परमेश्वर को जानता है। तो यदि ऐसा है तो इन दिनों में कोरोना कहां फैल रहा है, लॉकडाउन कहां हो रहा है, कितने मृत्यु दर हो रही है, हर चैनल को बदल बदल कर देखने की जगह आप अधिक समय निकालिए आपके परमेश्वर को जानने की। हालेलुया। कैसे हम प्रभु को जान सकते हैं? उसके साथ समय बिताकर, वचन के साथ में बैठकर, प्रार्थना में बने रहकर। हालेलुया। आलतू फालतू की चर्चाओं में हम समय न गवाए, तर्क वितर्कों के पीछे अब हम न जाए। उन समझदार कुंवारियों के समान जो दुल्हे के आगमन की बाट जोह रही थी, उनकी मशालों में तेल था, उन्होंने कुप्पी में भी तेल भर कर रख लिया था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों तेल भरा कुप्पी में? क्योंकि उनको मालूम था हो सकता दुल्हे के आने में देरी हो जाए, हमारी मशालों में जो तेल है वो समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे पास में कुप्पी में तेल एक्स्ट्रा होना चाहिए कि हम जब दुल्हे का आगमन होता है हम उस स्थान पर पाए जाने पाए जहां पर दुल्हा हमें ढूंढ कर आने वाला है। हालेलुया। तो इन समयों में प्रियो, मुझे और आपको करना क्या है? अधिक प्रार्थना, अधिक वचन, अधिक प्रार्थना, अधिक वचन।
जितना वचन हम पढ़ेंगे, जितनी सामर्थ को वचन के द्वारा हमारे जीवनों में, हमारे मनों के अंदर हम स्थान देंगे, उतना ही हम बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जितना हम प्रभु पर निर्भर होते हैं ना, उतना हमें यह समझ में आता है प्रभु हमारा बल नहीं, लेकिन आपका बल है, आपका बल है, आपका सामर्थ्य है। वही बात पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के अंदर एक बहुत ही सुंदर गवाही देता है। कुछ पदों को और पढ़कर मैं अपनी बात को बंद करना चाहूंगा। प्रभु के दास ने 1 बजे तक का टाइम दिया है, पर लेट्स सी, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। कुछ बातों को और बोलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों के अंदर वहां पर हम देखते हैं पौलुस उसके 8वें पद के अंदर कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 1:8, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हालेलुया। तो इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर कई बार हमें लगेगा प्रभु अब क्या हो रहा, अब हमें हिम्मत नहीं है। प्रभु कह रहा, बेटा मुझे मालूम है तुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन तू मुझ पर भरोसा रख, तू मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे सामर्थ देता हूं, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे बल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वही पौलुस आगे जाके उसके चौथे पद के 16वें पद के अंदर कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है, नया होता जाता है। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहेगा उसको एक बात मालूम है कि मुझे तलवार ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, मुझे ढाल के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा, मुझे झिलम के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। वो सारा काम शाऊल को करने दो, इजराइल की सेना को करने दो, गोलियात को करने दो। दाऊद कहेगा मेरे लिए मेरा गुलेल काफी है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर एक अभिषेक के गहरे स्तर के अंदर अपने लोगों को ले जाना चाहता है, जहां पर हम कहेंगे किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठ खड़े हैं और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। इन दिनों के अंदर परमेश्वर भारत में ये बताने जा रहा है, जो घोड़ों का भरोसा कर रहे वे गिरेंगे, जो रथों के पीछे भाग रहे वो गिरेंगे, लेकिन जो अपने परमेश्वर की खोज में लगा रहेगा वो उठ खड़ा होने जा रहा है। उसके हाथ में नियंत्रण आने जा रहा है, उसके हाथ में प्रभु कई बातों की कमान को सौंपने जा रहा है। आप साधारण व्यक्ति होंगे, आप अन्य लोगों को देखकर आप डरिए मत। कोई तलवार तैयार कर रहा है, कोई ढाल बना रहा है, कोई अपने लिए कुछ और चीजों की व्यवस्था कर रहा होगा, उनको करने दो वे जो कर रहे हैं। आप तो आपके प्रभु की खोज में लग जाओ, आप तो आपके प्रभु की खोज में लग जाओ, क्योंकि वो सारा अस्त्र शस्त्र काम नहीं आने वाला है। हालेलुया। वो कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएगा। लेकिन प्रियो, आप जब प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, मेरा प्रभु हमें बल देगा और प्रभु आप ही हमारे लिए आकर लड़ेगा, और हम समझ जाएंगे युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। तो बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो दिन प्रतिदिन नया होना है। बोलिए, दिन प्रतिदिन नया होना है, एक रिन्यूअल होना है। साल में एक बार वाला रिन्यूअल नहीं है। हालेलुया। पहले संडे संडे रिन्यूअल होता था, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है कि नहीं भैया, अब वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। अब दिन प्रतिदिन रिन्यूअल होना। बोलिए, दिन प्रतिदिन नया होना है, दिन प्रतिदिन नया होना है। हालेलुया। पहले क्या होता था, मसीह लोग क्रिसमस पे और ईस्टर पे और गुड फ्राइडे में चर्च जाते थे, साल में एक बार रिन्यूअल वाला सिस्टम था। फिर थोड़ा बहुत सुधरे तो हर संडे चर्च में जाने लगे, फिर वीकडेज में जाने लगे, फ्राइडे सैटरडे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में कह रहा, भैया वो सब सिस्टम बंद हो गया, अब दिन प्रतिदिन नया होना है। एवरी मिनट 24/7 एक नएपन की तलाश, एक नएपन की तलाश। हालेलुया। प्रियो, मुझे और आपको समझना है, जिस प्रकार से एक समुद्र है, उस समुद्र के अंदर आप कितने भी गोते मारो, आप उसको पूरा
आप जांच नहीं सकते, उसकी गहराई के अंदर छिपी हुई बातों को, सारी बातों को आप समझ नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से है परमेश्वर के द्वारा जब हम नए होते हैं, आपको लगता है प्रभु मुझे तो मालूम ही नहीं था ये। हालेलुया। आप आज सोचते होंगे मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा कल आपको एक नए अनुभव में से होकर गुजारेगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे, प्रभु इतने सालों में मुझे नहीं मालूम था। ऐसा भी अनुभव होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मुझे और आपको ले जाने जा रहा है एक नएपन के अंदर। वो कलीसियाई इतिहास के अंदर आज तक जो नयापन लोगों के अंदर नहीं था, ऐसे कुछ नए अनुभवों के अंदर परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको ले जाना चाह रहा है। कितने लोग उसके लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा के एक नएपन के लिए। 17वां पद महत्वपूर्ण वहां कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। पौलुस क्या कह रहा है? हल्का सा क्लेश। लेकिन पहले क्या कह रहा है? हम पर तो मानो मृत्यु की आज्ञा हो गई थी। इतना हम क्लेश होकर गुजरे कि वो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। लेकिन जब अंदर नयापन आ गया, वो कह रहा है ये तो हल्का सा क्लेश है। बोले ये हल्का सा क्लेश है, ये कोविड तो हल्की सी बात है, ये मृत्यु दर तो हल्की सी बात है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ये तो हल्की सी बात है, हल्की सी बात है। हालेलुया। पौलुस कहता हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश क्या कर रहा है? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इन क्लेशों में हमें धीरज के साथ में बने रहना है। इन क्लेशों में हमें हथियार नहीं डालना है। इन क्लेशों में हमें हार नहीं मानना है। प्रियो, जब मैं और आप क्लेशों में से होकर गुजरते हैं, हमें उसके परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उन क्लेशों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की बनी हुई है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा एक नए मौसम में मुझे और आपको ले जाने जा रहा है, लेकिन उस मौसम में हमें क्या करना है? धीरज से हमें यहोवा की बाट जो होना है। हम हमारे स्वार्थ के चक्कर में, हमारे सुख सुविधा के चक्कर में हम शॉर्टकट अपनाने न जाए। प्रभु के समय तक बाट जोइए। तरुण थक जाएगा, जवान श्रमित हो जाएगा, लेकिन जो यहोवा की बाट जो होता है वे उकाबों की नाई उड़ान भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी उड़ान? जब तुरही फूंकी जाएगी, हमें एक उड़ान को भरना है। हमें एक उड़ान को भरना है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को परास्त करके। हालेलुया। इस संसार की सारी बातों को पीछे छोड़कर हमें एक उड़ान भरना है। क्यों? मध्याकाश में हमारे दुल्हे के साथ में मुलाकात करने के लिए। प्रियो, कलीसिया को इन दिनों में किस बात की बाट जोहना है? सबसे बड़ी हमारी बाट जोना है, हमारा प्रभु आने वाला है। जब संसार में युद्ध की बातें तुम सुनते हो, जब भूडोल की बातें तुम सुनते हो, जब महामारियां जब होती है, ऐसे समयों में तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। तुम्हें जानना है कि प्रभु का आगमन निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। यदि ऐसा है तो शायद कौन जाने मैं और आप उस आखिरी पीढ़ी का भाग है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे। हमें नहीं मालूम। पहली सदी के विश्वासियों की चाहत थी हम जीवते उठा लिए जाएंगे, लेकिन प्रियो प्रभु का अनुग्रह था कि मैं और आप आज उस प्रार्थना शब्दों को दोहरा सके। वही कारण था प्रभु अभी तक नहीं आया। हम भी उसी प्रार्थना को दोहराए, प्रभु जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और उसके बाद में हम जो जीवित बचा लिए गए हैं हम भी उसके साथ में उठा लिए जाएंगे। यह है हमारी धन्य आशा, यह है हमारी धन्य आशा प्रभु, जो उसके लिए हम अपने आप को सौंपना चाहते हैं। उस स्वर्गीय दर्शन से कोई भी बात हमें पीछे न खींचने पाए। ये पल भर का क्लेश है, ये सब बीत जाएगा, ये सब बीत जाएगा। हमारा प्रभु हमें उसमें से बाहर निकालेगा, हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हमारे देश में लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी प्रभु को नहीं जाना।
प्रभु आपके आगमन से पहले एक मौका आप हमें दीजिए, हमारे देश के अंदर प्रभु जी एक जागृति को हम देख सके, हमारे भारत में हम एक जागृति को देख सके, हमारी मातृभूमि के अंदर लोग प्रभु आपको पहचान सके पिता। प्रियो इन दिनों में हमारी प्रार्थना यह होना है, कोरोना बंद होने से बढ़कर, लॉकडाउन खत्म होने से बढ़कर, हम बीमारी से बाहर निकलने से बढ़कर हमारी प्रार्थना प्रभु हमारा देश आपको पहचानना है। भारत की जनसंख्या प्रभु 2% से भी कम मसीही लोग हैं प्रभु। ये 98% लोग पिता जो नरक की ओर जा रहे हैं पिता, आप उन पर दया कीजिए पिता, उन पर तरस खाइए परमेश्वर पिता। इस माहौल के बीच में, इस महामारी के दौर में पिता, वे इस बात को जानने पाए यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह को छोड़ उद्धार के लिए कोई और नाम नहीं है। यह सच्चाई प्रभु जी मेरे देश के लोग जानने पाए प्रभु जी। उसके लिए आप मुझे खड़ा कीजिए, मेरे परिवार को खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम थकने न पाए, हमें हिम्मत दीजिए, धीरज दीजिए, बल दीजिए पिता, सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता, आपके समय तक बने रहने के लिए, बाट जो होने के लिए प्रभु जी आप में मदद करना पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हर एक परिवारों को मैं आपके बलवंत हाथों में सौंप कर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवनों में कार्य करने पाए, एक नया बल, एक नया सामर्थ प्रभु जी आज आपकी ओर से प्रकट होने पाए पिता। सारी निराशा जाने पाए, सारी थकान जाने पाए, उस अनंतकालीन महिमा के बारे में इन दिनों में हम सोचने पाए, उस पर हमारे ध्यान को हम केंद्रित करने पाए परमेश्वर पिता, ताकि इस तात्कालिक बातों की मोह माया से पिता हमारा ध्यान बट जाए पिता, और उन चिरकालिक बातों की ओर, उन स्थायी बातों की ओर पिता जो आपने हमारे लिए तैयार करके रखी है पिता, हमारा ध्यान इन दिनों में केंद्रित होने पाए पिता। मदद कीजिए कि हम आपकी करीबी में आ सके पिता, आपके प्रेम में हम आगे बढ़ सके पिता। हालेलुया प्रभु, वी वांट टू डू एक्सप्लॉइट्स, हम बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी आपकी पहचान में वो कार्य हम में से होने पाए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। आज जितने लोग इस सभा में जुड़े पिता, हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हेल्प ईच वन ऑफ देम, हर एक की आप मदद कीजिए पिता कि वे आपकी पहचान में बढ़ जाए, वे आपकी पहचान में बढ़ जाए, वे इस बात को जानने पाए कि उनका प्रभु कौन है, उनका प्रभु कौन है। मृत्युजय की सामर्थ को वे पहचान जाए, पुनरुत्थान की सामर्थ को वे पहचान जाए पिता। प्रभु जी उसके लिए आप हम में से हर एक को मदद कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हमारे देश में हम बड़े बड़े कार्यों को मिलकर देख सके। प्रभु जी आपके दास पास्टर बिजू के लिए, बहन शिवा के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए प्रभु जी मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई बहनों को प्रभु जी आप हिम्मत दीजिए पिता, तसल्ली दीजिए पिता, बल दीजिए पिता, कोई भी कमजोर न पड़ने पाए, कोई भी चूकने न पाए पिता, कोई भी चूकने न पाए पिता। मिलकर भारत में पिता एक बड़ी आत्मिक जागृति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद करना पिता, आप हमें मदद करना पिता। प्रभु जी उसके लिए आप में अवसर देना पिता, अवसर देना पिता। आज हम जूम के माध्यम से जुड़ रहे पिता, लेकिन प्रभु जी हम विश्वास करते पिता, जिस प्रकार से पतरस ने रात भर प्रयास किया लेकिन खाली वो जाल था, लेकिन यीशु के कहने पे जब उसने गहराई में जाल को फेंका, न केवल उसका जाल फंस गया, उसकी नाव में आए, लेकिन वो अन्यों को भी सहायता के लिए बुलाने लगा। प्रभु जी ऐसी एक जागृति पास्टर बिजू जॉन के द्वारा, वो प्रभु जी इस मंडली के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर प्रकट होने पर ऐसा विश्वास से घोषणा करते पिता, एक ऐसी जागृति, एक ऐसी जागृति पिता, हजारों का जीवन इस परिवार के द्वारा रूपांतरित होने पाए पिता, भारत के लिए पिता। ओ प्रभु जी ये सेवकाई बड़ी आशीष का कारण बनने पाए पिता, कईयों के लिए तसल्ली का कारण, कईयों के लिए आश्वासन का कारण पिता आप इन्हें बनाइए प्रभु जी। हम विश्वास करते कि आप ऐसा करने जा रहे हैं।
आपके प्रबंधों को हम अनुभव करना चाहते हैं। भले करीब के नाले में हम बैठे हुए, भले सारपात के घर में हम बैठे हुए पिता, लेकिन आपके स्वर्गीय प्रबंधों को हम अनुभव करना चाहते हैं, ताकि हम थके नहीं, ताकि हम निराश नहीं हुए, हम आप में बल पाते रहे, हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत होने पाए पिता। आपके हाथों में सौंपते, आदर में हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।